ओम शांति दोस्तों। स्वागत है आपका मुरली मंथन के आज के एपिसोड में। आज तारीख है 3 फरवरी 2026 और सच कहूं तो आज की मुरली ने मुझे थोड़ा डरा दिया है, या यूं कहूं कि जगा दिया है। मैं हूं आदित्य। और मैं हूँ रिया। ओम शांति आदित्य। और हमारे सभी सुनने वाले भाई बहनों को ओम शांति। डरा दिया? ऐसा क्या पढ़ लिया आज तुमने? अरे रिया, हम अक्सर सोचते हैं ना कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे या एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे। आज बाबा ने इस प्रोक्रास्टिनेशन की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, हाँ, बाबा ने आज बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। मुरली का टाइटल ही याद दिलाने वाला है। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। सही है। और प्रश्न में बाबा ने पूछा कि कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। उत्तर सुनो। कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे। मतलब बाबा ने कहा पिछड़ी में गैलप कर लेंगे, ये सोचना ही गलत है। ये घोड़े की रेस नहीं है कि लास्ट लैप में तेज भागोगे और जीत जाओगे। बिल्कुल आदित्य, गैलप कर लेंगे ये भ्रम है। अगर अभी से संस्कार नहीं बदले तो अंत में अचानक कुछ नहीं बदलेगा। बाबा ने कहा ये ख्याल और ही गिरा देगा। हमें रूहानी खुदाई खिदमतगार बनना है, यानी वो जो अभी से सेवा में लगा हो, न कि कल का इंतजार करे। खुदाई खिदमतगार उर्दू का कितना भारी शब्द है, मतलब ईश्वर के सेवाधारी। अच्छा रिया, आज बाबा ने सैपलिंग लगाने की बात की। ये पेड़ पौधों वाला सैपलिंग नहीं, कुछ और है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो, सरकारें जंगल का सैपलिंग लगाती हैं, पेड़ लगाती हैं। बाबा ने कहा हम दैवी झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं, यानी हम उन आत्माओं को चुन चुन कर ला रहे हैं जो कलयुग के जंगल में कांटे बन गए हैं और उन्हें फूल बना रहे हैं। बाबा ने एक बड़ा प्यारा कॉन्ट्रास्ट बताया। दुनिया वाले फैमिली प्लानिंग करते हैं ताकि जनसंख्या कम हो, और बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा अपनी दैवी फैमिली बढ़ा रहे हैं। दुनिया चाहती है बच्चे कम हों और बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे यानी ब्राह्मण बढ़ते जाएं। और रिया, बाबा ने आज सिविल वॉर और फैमिलीज की बात भी की। जी, बाबा ने कहा भारत में कितनी सारी फैमिलीज हो गई हैं, गुजराती, महाराष्ट्रियन, बंगाली, और धर्मों की भी अलग अलग। बाबा ने कहा वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। जब घर में बहुत गुट बन जाते हैं तो खिटपिट होती है, और यही कारण है सिविल वॉर का। आपस में लड़ते हैं पानी के लिए, जमीन के लिए। बाबा ने कहा सिख धर्म वाले भी आपस में लड़ पड़ते हैं। ये अनेकता ही दुख का कारण है। और बाबा क्या कर रहे हैं? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, मतलब वन वर्ल्ड वन फैमिली। सुनने में यूटोपिया लगता है, पर सतयुग में यही था। अच्छा रिया, आज बाबा ने एक बहुत ही लॉजिकल बात कही, रचता और रचना के बारे में। लोग कहते हैं ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकता, गॉड इज इन्फिनिट। हाँ, बाबा ने इसे क्लैरिफाई किया। अगर पिता का अंत नहीं पा सकते तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा बाप ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। मतलब ईश्वर कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। वो हमारे पिता हैं, और वो खुद आकर अपना परिचय और अपनी रचना यानी सृष्टि का परिचय देते हैं। सही है। अगर मुझे अपने पिता के बारे में ही नहीं पता तो मैं उनकी जायदाद का वारिस कैसे बनूंगा? और रिया, आज बाबा ने गीता के भगवान वाले टॉपिक को फिर से टच किया। बाबा ने कहा सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही। ताकत क्यों चली गई? क्योंकि श्री कृष्ण दैहिक है और शिव बाबा विदेही। ज्ञान का सागर शिव है। जब हम कनेक्शन सोर्स से जोड़ते हैं तो पावर मिलती है। अगर प्लग सही सॉकेट में नहीं लगाओगे तो करंट कैसे आएगा? कृष्ण तो खुद वर्षा ले रहे हैं, वो दाता नहीं है, दाता शिव है। प्लग सही सॉकेट में लगाओ, ये एग्जाम्पल मुझे याद रहेगा। अच्छा, आज बाबा ने 7 दिन की भट्टी की अहमियत समझाई। लोग कहते हैं हमने 7 दिन का कोर्स किया पर कुछ समझ नहीं आया। मुस्कुराते हुए, हाँ, बाबा ने कहा ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। कुछ लोग 7 दिन में ही सब समझ जाते हैं और कुछ लोग 7 साल में नहीं समझते। ये सब कल पहले के पाठ पर निर्भर करता है। बाबा ने कहा प्रजा तो ऐसे ही बनती है, जो सिर्फ सुन लेते हैं वो प्रजा, जो समझते हैं और जीवन बदलते हैं वो राजा। तो हमें चेक करना है कि हम प्रजा बन रहे हैं या राजा। रिया, आज बाबा ने बॉम्ब्स और विनाश की बात भी की। बाबा ने कहा बड़ी लड़ाई जब लगी थी 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। ये इशारा किस तरफ है? ये हिरोशिमा नागासाकी की तरफ इशारा है और आज के न्यूक्लियर हथियारों की तरफ। बाबा ने कहा समझ की बात है ना, अगर इतने हथियार बनाए हैं तो दीवारी पर पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं बनाए। आग तो लगनी ही है। ये महाभारत की लड़ाई है जिससे दुनिया बदलेगी। लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें याद की यात्रा में रहना है।
बाबा ने कहा, रात के राही थक मत जाना। ये याद की यात्रा ही हमें उस विनाश की आग से सुरक्षित रखेगी। अच्छा रिया, आज बाबा ने एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना, हमें याद करने में मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि हमें अभी तक बाबा सबसे प्यारा नहीं लगा है। हम कहते हैं बाबा प्यारा है, लेकिन मन कहीं और भागता है। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वो मिला है तो याद करो। मेहनत इसलिए है क्योंकि पुरानी दुनिया का आकर्षण बहुत तेज है। हमें उस ग्रेविटी से निकलकर एस्केप वेलोसिटी बनानी है याद की। एस्केप वेलोसिटी, फिजिक्स का बढ़िया इस्तेमाल। अब आते हैं आज की धारणा पर। आज हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है? धारणा के 2 मुख्य पिलर हैं आज। विघ्नों से घबराना नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। अगर कोई मुसीबत आए तो समझो ये सीन है, पास हो जाएगा। याद की यात्रा को रुकने मत दो। सैपलिंग लगाना, सबको बाप का परिचय दो। सिर्फ खुद पावन नहीं बनना, दूसरों को भी पावन बनने की युक्ति बतानी है। और आज का वरदान? रिया, ये वरदान तो हम सेवाधारियों के लिए गोल्डन रूल है। त्याग मूर्ति, सेवाधारी भव। लेकिन त्याग किस चीज का? मैंपन का त्याग। बाबा ने कहा, मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। अक्सर हम सेवा तो करते हैं, लेकिन फिर क्रेडिट भी चाहते हैं। देखो मैंने कितना अच्छा भाषण किया, मैंने सेंटर संभाला। बाबा ने कहा, मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। असली सेवाधारी वो है जो कहे, कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। सेवा में मैंपन मिक्स होना, अर्थात मोहताज बनना। वाह, मतलब अगर मैं तारीफ का भूखा हूं तो मैं मोहताज हूं, राजा नहीं। और स्लोगन बहुत छोटा और सटीक है। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। हम अक्सर कहते हैं बाबा सेवा नहीं मिल रही। बाबा कह रहे हैं, पहले अपनी एनर्जी लीकेज यानी व्यर्थ संकल्प बंद करो। जब तुम पावरफुल बनोगे, सेवा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। एनर्जी लीकेज बंद करो, बहुत सही। और अंत में अव्यक्त इशारा। आज फिर एकता की बात है। बाबा ने कहा, एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? पावर टू अकोमोडेट। अगर कोई गुस्से में है या किसी का संस्कार अलग है तो उसे रिजेक्ट मत करो, उसे संभालो, जैसे सागर नदियों को समा लेता है। बाबा ने कहा, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। आग को पानी ही बुझा सकता है, आग नहीं। गुणग्राही बनो, यही एकता का आधार है। गुणग्राही बनो। तो रिया, अगर हम आज की मुरली को एक एक्शन प्लान में बदलें तो वो क्या होगा? नो प्रोक्रास्टिनेशन। कल कर लेंगे वाला विचार मन से निकाल दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद का बल, विकर्म विनाश करने के लिए याद की इंटेंसिटी बढ़ाओ। मैंपन का त्याग, सेवा करो मगर निमित्त बनकर, क्रेडिट बाबा को दो। एकता, सबके गुणों को देखो और संस्कारों को समाना सीखो। और हाँ, हम दैवी झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। हम गॉड के गार्डनर हैं। सच में रिया, आज की मुरली ने तो मुझे हिला दिया। अब मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा। आज से ही, अभी से ही गैलप शुरू। बहुत अच्छे आदित्य, गैलप करो लेकिन याद की यात्रा में, भाग दौड़ में नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी आज की मुरली की गहराई। उम्मीद है आपको भी अपनी स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज करने का मोटिवेशन मिला होगा। समय कम है और काम महान है, इसलिए आलस छोड़ो और खुदाई खिदमतगार बन जाओ। शुक्रिया रिया, आज के इस वंडरफुल डिस्कशन के लिए। शुक्रिया आदित्य, और शुक्रिया बाबा का। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई मुरली के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मैंपन को त्याग कर बाबापन में रहें। ओम शांति।